नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पुलवामा में गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी का प्रोग्राम, पार्टी कारकुनों को फराहम की गई तरबियत। आमपुरा सिडको लासीपुरा में खेल के मैदान को कारखाने में तब्दील करने की इजाजत न दी जाए, नौजवानों की इंतजामिया से अपील। मारूफ ब्रॉडकास्टर और साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर फारूक नासकी को किया गया सुपुर्द लहद, मुख्तलिफ गोशों से किया गया इजहार रंज। और कश्मीर की जुड़वां बहनों ने बर्फबारी पर अपनी दिलकश बातों से जीता कई लोगों का दिल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बीजेपी यूनिट पुलवामा ने टाउन हॉल पुलवामा में गांव चलो अभियान के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। पुलवामा के ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ बट के अलावा पार्टी के दीगर ओहदेदारों के साथ साथ कारकुनान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान पार्टी के ओहदेदारों को तरबियत दी गई। बीजेपी कारकुन गांव-गांव जाकर पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बाद अज़ां बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर पुलवामा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कई नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर नौजवानों ने बात करते हुए कहा कि दीगर सियासी जमातों ने आज तक हमारे साथ झूठे वादे किए, जबकि बीजेपी ने कई स्कीमें मुतारिफ की जिनसे आम लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। इस वजह से हमने बीजेपी का इंतखाब किया। इस मौके पर बीजेपी ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ बट ने कहा कि नौजवान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसका मतलब साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ज़मीनी सतह पर मजबूत है और ये वज़ीर आज़म से मुतासिर हुए हैं। म्यूनसिपल काउंसिल पामपोर के साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने कहा कि बीजेपी सरकार में तामीर और तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना अब पत्थरबाजी होती है और ना ही नौजवान अस्करी तंजीमों में शामिल होते हैं। लोग अमन पसंद हैं और अमन चाहते हैं। मैंने बीजेपी का इंतखाब किया। जो भी पहले पार्टी थी वो सारी करप्शन में, सारे इन्वॉल्व करप्शन में थे। मैंने आज पार्टी ज्वाइन किया। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। आप देखो कितने सारे बीजेपी ने काम किया। गोल्डन कार्ड देखो, बहुत सारे काम किया इसने। अगर एग्जांपल देने को तो नॉर्मल 1 घंटे लग जाएगा इसमें। अब इलेक्शन की तैयारी हम लग चुके हैं। इलेक्शन के साथ मैं खासकर पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे राजपुरा हो, त्राल हो, यूथ जवान जुड़ रहा है इसमें। मैं इनको दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये आप भी देख रहे हो, नौजवानों को पता चल गया आप अगर विकास है वो भारतीय जनता पार्टी में। जो 70 साल बाकी पार्टियों ने लूट खसूस किया, इन्होंने भी देखा वहाँ कुछ फ़ायदा ही नहीं, वहाँ से कुछ निकला ही नहीं। खानदानी राज यहाँ था, वो खानदानी राज खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैलेंडर हुआ करता था कि आज हड़ताल होगी, आज न हड़ताल है, न मिलिटेंसी है, न पत्थरबाजी है। लोग अमन और सुकून चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे जो डेवलपमेंट की है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और आप उसी को मद्देनजर रखते हुए आज सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो इसी की एक कड़ी है। तो जो डेवलपमेंट हुई यहाँ पे, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी उभरेगी जम्मू कश्मीर में। ज़िले पुलवामा के कोयल इलाके में आज ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की जानिब से पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा के अलावा सभी ज़िले सतह के अफसरान ने शिरकत की। वहीं आवाम की एक अच्छी खासी तादाद ने भी पब्लिक दरबार में शिरकत की। इस मौके पर कोयल और उससे मुतसिल इलाकों से आए हुए कई वफूद ने अपने मसाइल ज़िला तरक्याती कमिश्नर की नोटिस में लाए, जिनमें पानी, बिजली, सड़क, राबिता, सेहत और दीगर कई अहम मसाइल शामिल हैं। ज़िला सतह के अफसरान ने इस मौके पर ही अवाम को दरपेश मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। के मुतालबात उसके सामने पेश किए और इस पेशानी से खुश उसलूबी से और
बहुत ही खामोशी से उसने सुन लिए और मौका पर उनको हल करने के यकीन दहानी कर दी, और उसके लिए हम ذاتی طور मशकूर हैं। रीच आउट करना पब्लिक को और उनको सर्विसेज डोर स्टेप पे देनी। और आज यहाँ हम इस कोयल जो हमारी पंचायत है और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे ब्लॉक दिवस किया। काफ़ी सारे इश्यूज़ जो थे हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन यूथ ने रेज़ किए। कुछ एजुकेशन रिलेटेड थे, हेल्थ रिलेटेड, रोड के कुछ इश्यूज़ थे, या हमारा जो कुछ एक मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी उस तरह का जो उसकी सर्विस है नहीं है, और उसमें मेरे ऑफिसर मेरे साथ थे। उन्होंने यहाँ पे अपने टाइमलाइंस के साथ कमिटमेंट दिया और मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ भी अभी तक ब्लॉक दिवस हुए हैं, जहाँ जो इमीडिएट रेजोल्यूशन होना था इश्यूज़ का, वो इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। और साथ साथ में अब यहाँ पे हमारा एक वाइब्रेंट जो है सीनियर सिटीज़न ग्रुप है, तो मैं अब यहाँ पे देखेंगे अब कहीं भी मुझे अगर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग विच इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज, और एक अच्छा सा एक हब बनाएंगे सीनियर। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के डिवीज़न ऑफ एंटोमोलॉजी ने सेब के बारे में एक आगाही प्रोग्राम डाक बंगला सोपोर में मुनक़्क़िद किया। ये प्रोग्राम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़राई प्रोजेक्ट में कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल को कम करने के तहत मुनक़्क़िद किया गया था। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर शब्बीर अहमद रैना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने की। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो आगे आएं और बागबानी की पैदावार के मेयार को बेहतर बनाने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी और महकमे बागबानी से फ़वाइद हासिल करें। जो प्रोग्राम वन डे मास अवेयरनेस प्रोग्राम जो किसानों के लिए हमने बाग मालिकान के लिए हमने रखा है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके लिए रखा है। ये कुछ सालों से पहले 2020-2021 से 2 नए पेस्ट आए हैं, इंसेक्ट पेस्ट यहाँ आए हमारे बागीचों में, सेब के बागीचों में। एक है एप्पल फ्रूट बोरर, जिसको हमने यहाँ रफियाबाद एरिया नादिहल से आइडेंटिफाई किया है, और इस पर हमने एक एडवाइजरी इशू की है जो हमारी यूनिवर्सिटी ने, जिसका अब तकरीबन हमें लगता है 70 to 80% कंट्रोल हुआ है। दूसरा हमारा पेस्ट आया है एप्पल ब्लोच लीफ माइनर, जिसको ज़ैनपुरा महकमे खेल और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से साल भर मुख्तलिफ खेल सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद की जाती हैं। वादी भर के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी मुख्तलिफ मकामात पर खेल के मैदान तामीर किए गए हैं ताकि नौजवान खेल कूद के साथ मुंसलिक रहें। ज़िले पुलवामा के आरमपुरा सिडको लासीपुरा जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सनती मरकज़ है, वहाँ पर नौजवानों के लिए एक खेल का मैदान भी मौजूद है, जहाँ पर कई इलाकों के नौजवान आकर खेल की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। ताहम नौजवानों को खदशा है कि ये खेल का मैदान अब किसी कारखाने को मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे इलाके के नौजवानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। मकामी नौजवानों ने कहा कि हम इस मैदान पर कई सालों से खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम से अपील की कि खेल के मैदान पर कोई कारखाना कायम करने की इजाज़त न दी जाए ताकि यहाँ के नौजवान मनशियात और दीगर खुराफात के बजाय खेल कूद के साथ ही मुंसलिक रहें। हम देंगे आपको ग्राउंड, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ज़मीन हड़प कर ली। अब यही थोड़ा सा रह गया था, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये भी हम होल स्टोर वाली को दे देंगे। बस हमारा मसला यही है कि हमें ग्राउंड चाहिए। यहाँ पे ग्राउंड होगा तो हमारे बच्चे ड्रग से दूर रहेंगे। सर यहाँ लगभग इस वक्त जो टीम खेल रहा है, इस वक्त ये नस्लवर का रहने वाला है, आर्य का रहने वाला है। समझो आसपास यहाँ लगभग 10-25 गांव यहाँ से हर हमेशा टूर्नामेंट खेल रहा है। एक ही अपील है कि हमको ये ग्राउंड चाहिए। जिस टाइम इंडस्ट्रियल एरिया आया ही नहीं था, यहाँ इंडस्ट्रीज थे ही नहीं, तब से हम यहाँ पे खेल रहे हैं। हमारी पिछली वाली जनरेशन यहाँ से खेलती आ रही है, तो हमारे को इंडस्ट्रियल एरिया ने ये बोला था कि हम आपको ये ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लास्ट में हमको ये पता चला कि ये किसी स्टोर वाले को ये ग्राउंड इशू कर रहे हैं। तो हमने इंडस्ट्रियल एरियाज को यहाँ पे यही बताया कि हमको हमारे पास लैंड नहीं है, हमारे को ग्राउंड यही इशू कर रही है। वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ ब्रॉडकास्टर और साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता शायर फ़ारूक नासकी को आज सुपुर्दे लहद कर दिया गया। वो 83 बरस के थे। फ़ारूक नासकी ने कटरा के नारायण अस्पताल में ज़िंदगी की आखिरी सांसें लीं, जहां उनके फ़र्जंद अस्पताल में बहैसियत डॉक्टर तैनात हैं।
مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک فرزند اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کے جسد خاکی کو بذریعہ روڈ واپس سری نگر لایا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ زیارتگاہ حضرت سید یعقوب سونادار کے صحن میں ادا کی گئی۔ شعبہ صحافت میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑنے کے ساتھ ساتھ فاروق ناسکی نے اردو اور کشمیری زبان میں طبع آزمائی کی ہے اور دونوں زبانوں میں ان کی تخلیقات اور رشحات قلم کو ادبی حلقوں میں داد و تحسین حاصل ہوئی ہے۔ فاروق ناسکی صاحب کو ان کے دوست مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو علم نواز لوگ ہیں، ادب نواز شخصیتیں ہیں اسٹیٹ کی، جن کے ساتھ وہ رہے ہیں، جو اب نہیں ہیں دنیا میں اور جو ابھی بھی ہیں۔ کچھ ان کے طالب علم ہیں، کچھ ان کے ساتھی ہیں۔ بہت لوگوں کو زیادہ جذباتی ہوگی اور وہ ان کے فن اور ان کی علم و ادب اور ان کے جو زندگی کے جو دیگر پہلو ہیں ان پہ میں کوئی زیادہ روشنی نہیں ڈال سکوں۔ وہ صرف ایک براڈ کاسٹر اعلیٰ پائے کے براڈ کاسٹر نہیں تھے، ایک بڑے اچھے معروف شاعر تھے، نقاد تھے، اردو اور کشمیری دونوں زبانوں میں لکھتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک پرخلوص شخصیت کے مالک تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں ان کے زمانے میں نیوز ایڈیٹر تھا، وہ ڈائریکٹر تھے، اور بعد میں جب ڈائریکٹر نیوز بن گیا تب بھی وہ کچھ دن تک وہاں تھے۔ اس کے بعد ان کی ٹرانسفر ہو گئی، تب میں جوائنٹ ڈائریکٹر تھا، اس کے بعد میں ڈائریکٹر بن گیا۔ فاروق ناسکی صاحب کا اس دنیا سے جانا میرے لیے ذاتی نقصان ہے۔ میں اپنے والد کے گزرنے کے بعد ان کی طرف دیکھتا تھا، مشورے ان سے کرتا تھا۔ وہ میرے بڑے شفیق استاد تھے، وہ دوست نما استاد تھے۔ ان کی ہر بات پہ میں یقین کرتا تھا، اتنا بھروسہ تھا مجھے، اتنا یقین تھا مجھے ان پر۔ وہ ہمہ جہت شخصیت تھے، شاعر غضب کے، پلے رائٹ غضب کے، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر غضب کے۔ جو بھی کام انہوں نے کیا دوردرشن میں یا ریڈیو میں، وہ قابل ستائش ہی نہیں بلکہ وہ اس ریڈیو کے خزانے کا ایک اہم حصہ ہے، ریڈیو کی لائبریری کا۔ اسی طرح سے دوردرشن کی لائبریری میں جو کچھ ہے، اگر اس میں فاروق ناسکی کی کچھ چیزیں ہیں، وہ تو سالوں سال تک، صدی تک کے لیے وہ چلتی رہیں گی۔ ڈوڈا میں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ نے جی ایم سی ڈوڈا میں محکمہ صحت کے تعاون سے ایک خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا۔ ڈپٹی کمشنر ہروندر سنگھ کی ہدایت اور اے آر ٹی او ڈوڈا راجیش گپتا کی نگرانی میں یہ انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ریٹائرڈ WGCD آرتھیرت سنگھ مہترا تھے۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے خون کا عطیہ دیا۔ اس کیمپ کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ حادثے کے متاثرین کے لیے خون آسانی سے دستیاب ہو۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اے آر ٹی او ڈوڈا راجیش گپتا نے سڑک کی حفاظت کے اقدامات کی اہمیت اور ضلع بھر میں بیداری پیدا کرنے کے لیے MVD کی کوششوں کا تذکرہ کیا۔ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر ڈوڈا کی طرف سے ان کولیبوریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، جو انہوں نے ایک پارٹ رکھا ہے۔ نیشنل روڈ سیفٹی منتھ ہے جو کہ 15 جنوری ٹو فیبرری ہے، اس کا ایک پارٹ انہوں نے رکھا ہے کہ ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ انہوں نے آرگنائز کیا آج GMC ڈوڈا کے بلڈ بینک میں، اینڈ اراؤنڈ 20 to 25 ڈونرز ہمارے پاس آئے ہیں۔ 20 ڈونرز بلیڈ ہو چکے ہیں، 5 ابھی اویٹنگ ہیں۔ ایک بہت اچھا کیمپین ہے بیکاز اس ہلی ایریاز میں یہاں پہ ایک تو موسم ایسا ہے کہ ہمارے لیے ریفرل بہت مشکل ہو جاتی ہے، ایسے موسم میں ریفر کرنا۔ تو اگر ہمارے پاس آن اسپاٹ ہمارے ہاسپٹل میں ہر گروپ کا بلڈ اویلیبل ہوگا تو ریفرلز بہت کم ہو جائیں گے اور جو پیشنٹس ان نیڈ ہیں ان کی بہت ہیلپ ہو جائے گی۔ ARTO صاحب ڈوڈا کے جو انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے، نیشنل روڈ سیفٹی منتھ جو بنا رہے ہیں، اس میں بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی انہوں نے آرگنائز کیا۔ اٹس اے گڈ انیشیٹو فرام ہز سائڈ، اور میں نے دیکھا ہے میکزیمم ڈرائیورس اور ان کے جو پورے سٹاف والے ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ایک بہت اچھا میسج کنوے کرتا ہے سب کے لیے بلڈ کی اہمیت کیا ہے۔ آئے دن یہاں اس روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ رکت دان مہادان، اسی کے ریگارڈنگ ہم نے جہاں پہ ایک
बीती हेल्थ डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे एक कैंप जहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें हमारे जो ड्राइवर्स वगैरह हैं जो हमारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से हैं, उन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। उद्देश्य यही था कि जो आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं तो उस समय ब्लड की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो अगर यही यूनिट हमारे जो इन्होंने 20 से 25 यहाँ पे यूनिट्स जहाँ पे ब्लड का यहाँ पे दिया है, तो वो उस समय काम आएंगे, उनकी जो प्रीशियस लाइफ है वो सेव की जाए। कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के बच्चों को 6 दिनों के लिए भारत दर्शन टूर पर भेजा गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कुपवाड़ा में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एसएसपी कुपवाड़ा शोबत सक्सेना और एसएसपी हंदवाड़ा दाऊद अयूब के अलावा पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों ने टूर पर जा रहे बच्चों की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। बच्चों ने जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ये हम लोगों का एक्चुअली 6th भारत दर्शन टूर है और ये कंबाइंड टूर है हंदवाड़ा और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए। इसमें करीब 62 बच्चे हैं और उनके साथ केयर टेकर्स जा रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट के। ये 6 दिन का टूर है ये बच्चों के लिए, और इसमें ये जाएंगे दिल्ली और बैंगलोर। वहाँ पे ये सारे हिस्टोरिकल साइट्स, कल्चरली इम्पोर्टेंट जगह जो है वो सब देख के आएंगे, वो इनके बारे में सीखेंगे, समझेंगे और पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के ज़िला सदर शब्बीर अहमद लोन ने बर्फबारी के बाद वार्डवन का दौरा किया। हालिया दिनों वार्डवन इलाके में सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हुई थी। उन्होंने लवाहीन के घर जाकर उनसे इजहार हमदर्दी की और मरहूमीन के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर शब्बीर लोन ने लोगों को दरपेश मसाइल सुने। देखिए, हाल ही में यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की यहाँ पे जान चली गई और एक लड़की जो है इस टाइम ज़ेर इलाज जम्मू मेडिकल कॉलेज में है, और साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है लोग इस दुनिया से रुखसत जा चुके हैं। अल्लाह ताला सबको जन्नत फ़िरदौस अता करे और मग़फ़िरत करे उनको। तो आज हम पूरे वार्डन में जहाँ जहाँ भी ये ताज़ियत हुई है, जैसे अभी हम यहाँ पे इंशन से 4-5 लोगों के लिए, इसके बाद हम ब्रायन जा रहे हैं यहाँ से आपती से होके। ज़िले किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके वार्डवन में अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना है। इस इलाके में बुनियादी सहूलियात का ज़बरदस्त फुकदान है। तहसील वार्डवन के लोगों ने एलजी इंतज़ामिया व ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव से अपील की है कि जल्द अज जल्द वार्डवन के तहसील लेवल के सभी अफसरान को इलाके में रवाना करें, ताकि वार्डवन में लोगों की मुश्किलात का इज़ाला हो सके। न खुदाई मिला न वसाले सनम, न हम उधर के रहे न हम इधर के रहे। आज हम ज़िला किश्तवाड़ के पसमानदा इलाका वार्डवन इंशन में मौजूद हैं, जहां बर्फ़बारी से लिपटी हुई ये वादी है, और इस वादी में आज मुंसिफ टीवी के रिपोर्टर यहां पे पहुंचे हुए हैं। लोगों से खुद ये मालूमात कर रहे हैं कि यहाँ किस किस्म की। तो हम मुंसिफ टीवी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बर्फ़बारी में यहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए से इस इलाके में तशरीफ़ रखा है, हमारी गरीब आवाम की मुश्किलात सुनने के लिए, गरीब आवाम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ तक हमारे तक आने का मतलब आपने बहुत कोशिश की थी, और उस कोशिश की वजह से हम ये सोचते हैं कि शायद अब हमारी आवाज़ कोई सुने। तो क्या मुश्किलात होते हैं, अगर कहीं कोई अमवात होता है तो 1-2 दिन तक हम जा नहीं सकते थे। दारी होती है तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी की बात हम ये करें कि ज़िला किश्तवाड़ का वार्डवन ऐसा इलाका है जहाँ गुर्बत से जुड़े लोग हैं, ज़मींदार तबके से जुड़े लोग हैं, और ख़ासकर यहाँ पे मालवेशी पालने वाले ज़्यादातर लोग, इनको ख़ासकर यहाँ सर्दियों के आम में हर चीज़ घर में मैसर रखनी पड़ती है, जिससे 6 महीने का ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए जुल्फ़कार अली, किश्तवाड़ इंशन वार्डवन। कश्मीर की जुड़वां बहनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने बर्फबारी पर अपनी दिलकश बातों से इंटरनेट पर बहुत से लोगों के दिल जीत लिए हैं। यकीनन ये वीडियो आपको भी बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख सकते हैं फाइनली बर्फ गिर गई है।
आप देख हो रहे होगे, आपको लग रहा होगा मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो जैसे लग रहा है मैं जन्नत के बीचों बीच बैठी हूँ और मेरे बीचों बीच ये दूध की लहरें हैं, लेकिन ये दूध की लहरें नहीं, बर्फ है। हमें तो आज बहुत मज़ा आ रहा है। अल्लाह ताला ने आखिरकार मेरी और मेरी बहन की दुआ कबूल कर दी, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ कितनी, लेकिन ये बर्फ इतनी गहरी है, मैं तो इसके अंदर ही डूब जाऊंगी। जैसा लगता है कि कोई गहरा पानी में हम हैं, गहरे समुद्र में हम हैं। आप मैं व्यू देख सकते हैं, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा देखा बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मुझे भी ऐसी बर्फ चाहिए। कैसा लग रहा है आज बर्फ में? बहुत मजा आ रहा है। सर्दी नहीं लगी? सर्दी तो लगती है, लेकिन एंजॉय तो करना है ना। ठीक। बर्फ में तो बहुत मजा आता है, बर्फ से हमारी कश्मीर। आइए आखिर में नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलवामा में गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी का प्रोग्राम, पार्टी कारकुनों को फराहम की गई तरबियत। आमकोरा सिडको लासीपुरा में खेल के मैदान को कारखाने में तब्दील करने की इजाजत न दी जाए, नौजवानों की इंतजामिया से अपील। मारूफ ब्रॉडकास्टर और साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर फारूक नास्की को किया गया सुपुर्द लहद, मुख्तलिफ दोषों से किया गया इजहार रंज। और कश्मीर की जुड़वा बहनों ने बर्फबारी पर अपनी दिलकश बातों से जीता कई लोगों का दिल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।